एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे जीए की सीरीज़। तो अब हम अक्टूबर की डेली जो न्यूज़ आती हैं उनको कवर करेंगे आज से ही। अभी एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं तो इसके लिए और ज़्यादा देर का नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट मैक्स टू मैक्स इतना ही जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेटर सोर्स है कि आप रिवीजन कर पाएँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला है, इंडिया ने होस्ट किया है G20 का समिट और G20 का पार्लियामेंट समिट। ठीक है, तो 18 नंबर का इंडिया होस्ट कर रहा है और 19 नंबर का ब्राज़ील होस्ट करेगा। ये अपकमिंग वाला है। देन इसका थीम है पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। उसके बाद सेकेंड न्यूज़ है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एमडी बने हैं रामास्वामी और इन्होंने देवेश को हटाया। ऐसे पूरा नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं अपन थोड़ा बहुत करके याद कर सकते हैं। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी और अभी ये किसी और के भी ब्रांड एम्बेसडर बने तो आप बताइएगा अगर आपको याद आए तो। राजस्थान में 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन। तो एक्चुअली क्या है कि हमें है ना थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें है मालपुरा किससे अलग होके बना है, टोंक डिस्ट्रिक्ट से। सुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है और कुचामन नागपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है। तो यूपी में टोटल देखिए तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी। सेकेंड है राजस्थान, तीसरा है एमपी। यूपी, राजस्थान एंड एमपी ऐसे याद कर लेना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड के उस पर ही है ये। फिर है यूपी। तो यूपी में क्या करा है कि एआई लेके आए हैं और कोडिंग फैसिलिटी लाए हैं टू मद्रासा करिकुलम, मतलब वही कि हमें एजुकेशन में अच्छा करना है तो उसके लिए ये ऐसा करा है। उसके बाद है पीएम ने इनॉग्रेट किया है वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर में। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 2047 वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी ऐसे ही आईपीपीएस क्लर्क के मेंस में भी आया था। आईआरडीआई का कुछ पूछा था कि इंश्योरेंस का कि कितना उसका लिमिट है और कब तक उसको काम करना है, तो ऐसे इसका थीम है विकसित भारत @2047। और गांधीनगर है तो गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। फिर कोची जो होस्ट कर रहा है 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 10 अक्टूबर को करेगा। उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला इसको देखेंगे, मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज से हैं और ऑर्गेनाइज़ किया गया है इसको बाय नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और इसको होस्ट किया है आईसीएआर ने। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ऑबिचरी है, मतलब अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप मेरे नोट्स भी बना सकते हैं। 2-3 सोर्स से मैं कवर करूँगी तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप 2-3 बार रिवीजन भी कर लो, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगा तो ये भी बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। ऑबिचरी है एक आइकॉनिक फुटबॉलर की, ये बटकस उनका सरनेम है। मतलब मैंने बोला ना कि पूरा नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत भी पढ़े क्योंकि करंट अफेयर्स इतने वास्ट हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़ सकते कि बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट याद रख लें। हाँ, बट ओवरऑल हमें पता होना चाहिए सब। तो ये एक फुटबॉलर भी हैं, एक्टर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला है कि अभी भी रेपो रेट हमारा अनचेंज है। ये रेपो रेट है, ठीक है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कि बैंक आरबीआई बैंक को पैसे देता है, ठीक है। तो अभी 4 मीटिंग हो चुकी हैं। 23 अप्रैल को हुई थी, वैसे 23 जून को, अगस्त को, अक्टूबर को। माइनर पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। तो ये मीटिंग्स हुई थी। तो इसमें है ना पहले से हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का कि 5.4% रहेगा, ये भी आरबीआई ने बताया है। तो और इसके बाद बोला है आरबीआई ने अगर फिर भी फ्लक्चुएशन होता है तो हम है ना कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO इसके थ्रू, ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है तो इससे हम मैनेज कर सकते हैं लिक्विडिटी। अगर आपको मतलब कुछ भी ऐसे फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जो मुझे जितने आते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशो, आईसीआर और एसडीएफ वगैरह, तो बता दीजिएगा, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे वो स्वाइप मशीन्स होती हैं, आप जानते होंगे जैसे कार्ड स्वाइप करते हैं हम, तो उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि इंडिया डिजिटली हो रहा है पूरा। तो टियर 3 से लेकर टियर 6 सिटीज़ के लिए अब ये लॉन्च कर दिया गया है। और मेनली कौन कौन से स्टेट्स होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये टियर 3 से लेकर टियर 6 सिटीज़ का है तो टियर 1 और टियर 2 भी तो कवर करना पड़ेगा। तो जो पीएम स्वनिधि के बेनिफिशरीज़ हैं तो वो इसको कवर करेंगे और इसका था अगस्त 2021 का। और अगर हम अभी ये वाला देखें टियर 3 से टियर 6 वाली सिटीज़ में जिसमें बोला है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए। तो अब एक्सटेंड
एक्सटेंड जब 2 साल के लिए किया है तो लॉन्च किया गया होगा कभी, तो जनवरी 2021 लॉन्च ईयर, एक्सटेंशन हो गया दिसंबर 31 तक 2025 में, और पीएम स्वनिधि वाला जो कर रहा है टियर 1 और टियर 2 के लिए अगस्त 2021। कर्नाटका जो बैंक है उसने कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट निकाला है। अब ऐसे ना मॉक में भी आप दोगे तो आपको पता है कि बैंक वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें छोटी से छोटी न्यूज़ ना इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे IBPS क्लर्क के मेंस में आया था यस बैंक का कोई ऐप या सेविंग अकाउंट था आइरिस, उसके बारे में। KBL है, जैसे कर्नाटक बैंक ने कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किए हैं, तो KBL सल अल्टीमेट, KBL सल डिलाइट, KBL सल प्राइड। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अल्टीमेट डिलाइट प्राइड, अल्टीमेट डिलाइट प्राइड, UDP, कुछ ऐसा अपने हिसाब से कुछ बना के। कर्नाटका बैंक, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटका बैंक 1924, प्रदीप कुमार इसके चेयरमैन हैं और एस हरिहर इसके MD हैं। स्लाइस जो है ये फिनटेक फर्म है, और फिनटेक फर्म है, ये फिनटेक यूनिकॉर्न है, तो इसने टाई अप किया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इंडिया इस रिलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट, तो मतलब ये एक वो बोल सकते हैं कि एक कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इंडिया फिर से रिलेक्ट हो गया है एज अ प्रेसिडेंट। फिर गौरव द्विवेदी जो है उन्होंने अनाउंस किया था, ये CEO है प्रसार भारती के, तो इन्होंने अपने 21st कॉन्फ्रेंस में ये बोला था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है, उसने स्टेक लिया है फेडरल बैंक में 9.7% का। IFC जो है 1956, MD इसके हैं मख्तर, शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो है एलुवा केरला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक का फाउंडेशन ईयर पता होना चाहिए, टैगलाइन पता होनी चाहिए, मतलब पूछना है पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट, तो वो हम कल कवर कर लेंगे, और एडिशनली जो 8 अक्टूबर की भी न्यूज़ हैं जो मैं कंप्लीट करूँगी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।